यहाँ पे बहुत सारे बेसिक टाइप्स भी एग्जिस्ट करते हैं आपके मैसेज के, उन्हें भी भैया एक एक करके डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से कौन कौन से अलग अलग एरोस के थ्रू आप इन मैसेज टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हो वो भी समझेंगे। तो भैया सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे कॉमन जो मैसेज टाइप है वो है सिंक्रोनस मैसेज। अब सिंक्रोनस मैसेज यहां पे क्या होता है कि सेंडर जो है वो वेट करता है, सेंडर हैज टू वेट फॉर द रिप्लाई टू कम फ्रॉम द रिसीवर। तो एक बार रिप्लाई आ गया रिसीवर से, उसके बाद वो अपने इंटरेक्शन को जो है वो फॉरवर्ड करता है, आगे लेके जाता है, मैसेजेस सेंड करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल सा पॉइंट। ठीक है, तो सिंक्रोनस मैसेज में क्या हो रहा है, सेंडर वेट कर रहा है कि भैया एक बार रिप्लाई आ जाए, एक बार रिसीवर की ओर से रिप्लाई आ जाए, उसके बाद अपने इंटरेक्शन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल सा पॉइंट, दैट इज अ सिंक्रोनस मैसेज। अब इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो के फॉर्म में तो करोगे, लेकिन कौन सा एरो, कैसा एरो, तो उसको मैं एक तरीके से आपको यहां पे बना के दिखाता हूं। तो एक सिंपल इस तरीके की लाइन आप बनाओगे और यहां पे जो है, जो एरो हेड है वो सॉलिड होगा, यानी या फिर इसे आप फील्ड भी कह सकते हो कुछ इस तरीके से। सो एक सॉलिड या फिर फील्ड एरो हेड आपका यहां पे बन गया है फॉर द सिंक्रोनस मैसेज। कुछ इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करोगे। अगले पे आते हैं, अगला मैसेज जो है वो है असिंक्रोनस मैसेज। असिंक्रोनस मैसेज मतलब क्या कि यहां पे जो आपका सेंडर है उसको बड़ी बुरी आदत है। कौन सी बुरी आदत है, वो वेट नहीं करता, बराबर है। जैसे कि सिंक्रोनस मैसेज में वेट कर रहा था आपका सेंडर, असिंक्रोनस में वो वेट नहीं करता फॉर द रिप्लाई टू कम फ्रॉम द रिसीवर। वो रिप्लाई आ रहा है रिसीवर से, उसको मैटर नहीं करता, वो अपना जो इंटरेक्शन है उसको फॉरवर्ड लेके जाता है, मैसेज भेजता है। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहां पे असिंक्रोनस मैसेजेस में वो जो सेंडर है वो वेट नहीं करता फॉर द रिप्लाई टू कम फ्रॉम द रिसीवर एंड। आई होप यू आर गेटिंग दिस सिंपल पॉइंट। और इसे किस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए भी भैया एक तीर है हमारे पास तीर है, और वो जो तीर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक सिंपल ओपन हेड एरो लाइक दिस, सिंपल। ओके, ये आपका असिंक्रोनस मैसेज हो गया। अगला जो मैसेज है वो है रिटर्न मैसेज, या जिसे हम लोग रिप्लाई मैसेज भी कहते हैं। कि भैया कोई सवाल पूछा गया है, उसका उत्तर मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, उसका रिप्लाई मिल रहा है। तो भैया रिसीवर से सेंडर की तरफ जो तीर निकलता है उसे हम किस तरीके से यहां पे रिप्लाई मैसेज को, रिटर्न मैसेज को किस तरीके से यहां पे हम लोग सीक्वेंस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो भी एक तीर है, लेकिन कुछ इस तरीके का है, डॉटेड एरो with an open head like this. I hope you are getting this simple point. Dotted arrow with a open head like this. Okay. अगला जो है भैया वो है क्रिएट मैसेज। क्रिएट मैसेज कुछ एक सिचुएशन सिनारियो में आपके सामने यहाँ पे रखता हूं, उसके थ्रू आपको क्रिएट मैसेज का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताने की मैं कोशिश करता हूं। लेट्स से कि यहाँ पे जो मेरा ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये मेरा इनिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, एट दिस लेट्स से मैं एक और एक्टिवेशन बार यहां पे बनाता हूं, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर पीरियड पे, एट दिस मूवमेंट मुझे यहां पे ऑब्जेक्ट 2 की जरूरत पड़ रही है। आई नीड ऑब्जेक्ट 2 एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम। तो वहां पे मैं क्रिएट इस मैसेज का इस्तेमाल यूज कर सकता हूं टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। समझ में आई कि नहीं बात, कैसे वो कैसे होता है, लेट्स सी हियर। सी, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है मेरा एक तरीके से ऑब्जेक्ट 2 जो कि क्लास 2 का इंस्टेंस है लाइक दिस। ओके, और यहां से जो है मेरा निकलेगा ये एरो कुछ इस तरीके से, और यहां पे मैं लिखूंगा क्रिएट इन दिस वे। समझ में आई बात। ये बड़ा आसान सा तरीका है क्रिएट मैसेज को यूज करने का, कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, यहां पे इसकी लाइफ टाइम होगी कुछ इस तरीके से, अगर आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की उसकी जरूरत पड़ रही है ऑब्जेक्ट की एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, तो आप क्रिएट इस मैसेज का यूज कर सकते हो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल सा पॉइंट। कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने यहां पे आपको दिखा दिया है। अब बात करते हैं भैया डिलीट की। लेट्स कंसिडर नाउ डिलीट यानी कि आपको अगर अपने उस ऑब्जेक्ट को, जो कि अभी आपको लगता है उसका काम हो चुका है, अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमें सिस्टम के अंदर, तो उसे डिलीट भी कर दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो लेट्स डिलीट दैट रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय इट, डिलीट इट। तब आप क्या करोगे, ओके, तब आप इस डिलीट मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट 2 है, मान लो जो अभी क्रिएट किया था, वो जो काम करने आया था वो काम हो चुका है, अब इसको निपटाना है, इसको डिलीट करना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो अपने को अभी डिलीट मैसेज का तीर निकालना पड़ेगा। तो वो तीर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये तीर यहां से निकलता है और वो पॉइंट कर रहा है एक बड़े से एक्स को कुछ इस तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है दोस्तों, यहां पे मैं लिख देता हूं डिस्ट्रॉय
इन दिस वे। ओके, अब ये जो मेरा डिलीट मैसेज बना है ये किस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए बना है? ऑब्जेक्ट 2 को। तो यहां पे ये जो क्रॉस बना है ये उसके अंतिम क्षण है, बिकॉज इस क्रॉस के बाद जो भी आपने लाइफ लाइन बनाई होगी उस ऑब्जेक्ट की उसे आप मिटा दोगे, बिकॉज इस क्षण के बाद, इस क्रॉस पॉइंट के बाद जो है उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस जो है उस सिस्टम के अंदर फॉर इंटरेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता। वो डिलीट हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है आपका ऑब्जेक्ट, जिसे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद का जो अगला मैसेज है वो है भैया सेल्फ मैसेज। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ मैसेज मतलब क्या कि मैसेज खुद को भेजना, बराबर है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो खुद होना। तो उसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स कंसीडर, एक और मैं एक्टिवेशन बॉक्स यहां पे लेता हूं, कंसीडर करता हूं, और यहां से जो है मेरा मैसेज निकल रहा है और खुद को जा रहा है कुछ इस वे में। सिंपल, समझ में आ गया बात? तो मैसेज यहां से ही निकला और खुद को ही एक तरीके से दे दिया गया है, तो यहां पे इसे हम लोग बोलेंगे सेल्फ मैसेज। तो सेल्फ मैसेज हो गया, डिलीट मैसेज, क्रिएट मैसेज और सिंक्रोनस मैसेज। उसके बाद यहां पे रिप्लाई, रिटर्न मैसेज और आपका सिंक्रोनस मैसेज, ऑब्जेक्ट हो गया, एक्टर हो गया, लाइफलाइन हो गया, एक्टिवेशन बार हो गया। ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताई, ये अगर आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।